नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता की सीढ़ी नहीं बल्कि जन विश्वास की रीढ़ भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस रीढ़ की मजबूती आज तक किसी ठोस पारदर्शी ढांचे में नहीं ढली। ऐसे समय में जब राजनीतिक जवाबदेही अक्सर केवल चुनावी नारे बनकर रह जाती है, उच्चतम न्यायालय का यह संकेत कि वह राजनीतिक दलों को अपने ज्ञापन, नियम और विनियम सार्वजनिक करने का निर्देश दे सकता है, लोकतंत्र की सेहत के लिए एक बड़ा संकेत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति जयमौल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जब तक कोई ठोस बाधा न हो, कुछ निर्देश जारी करना चाहेंगे। शीर्ष अदालत ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि याचिका में कुछ सार्थक प्रार्थनाएं हैं। यह वाक्य अपने आप में न्यायपालिका की उस सजग भूमिका का प्रतीक है जो वह लोकतंत्र की जड़ों को सुदृढ़ करने के लिए निभा रही है। अश्विनी उपाध्याय, जिन्हें आज देश भर में PIL मैन के रूप में जाना जाता है, उन्होंने वर्षों से जनहित याचिकाओं के जरिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। चाहे चुनाव सुधारों की बात हो, समान नागरिक संहिता पर बहस या अपराधियों के राजनीति में प्रवेश पर रोक की बात हो, अश्विनी उपाध्याय ने लगभग हर उस क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठाई है जहां शासन की चुप्पी अखर रही थी। उनकी यह नई याचिका भी उसी मिशन का विस्तार है कि राजनीतिक दल अपने संविधान, नियमावली और वित्तीय पारदर्शिता को जनता के समक्ष रखें। आखिर जनता को यह जानने का अधिकार है कि जिन संगठनों के हाथ में वह अपनी नियति सौंपती है, उनका आंतरिक ढांचा कितना लोकतांत्रिक और कितना जवाबदेह है। देखा जाए तो यह मांग कोई तकनीकी औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A पहले ही यह कहती है कि राजनीतिक दल अपने ज्ञापन और नियमों का पालन करें, किंतु इन प्रावधानों का सार्वजनिक परीक्षण कभी नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप सैकड़ों कागजी दल आज भी चुनावी व्यवस्था की खामियों का लाभ उठाकर जनता के भरोसे को चोट पहुंचा रहे हैं। अब यदि न्यायालय इस याचिका पर ठोस दिशा निर्देश जारी करता है तो यह न केवल चुनावी पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र को एक नैतिक शुद्धि भी प्रदान करेगा। एक ऐसी शुद्धि जिसकी नींव जनता के सूचना अधिकार और दलों की जवाबदेही पर टिकी होगी। अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों के सतत प्रयासों ने यह साबित कर दिया है कि न्यायपालिका केवल कानून की रक्षक नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की संरक्षक भी है। बहरहाल, आइए देखते हैं अपनी नई याचिका को लेकर अश्विनी उपाध्याय क्या जानकारी दे रहे हैं। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करके मांग किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टियां अपना रूल्स, रेगुलेशन और मेमोरेंडम को अपने ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उसको होम पेज पे डालें। हमने ये भी मांग किया है कि इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ऑडिट करा के देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टियों का अपना मेमोरेंडम है, जो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका रूल्स रेगुलेशन है, उसको पॉलिटिकल पार्टियां खुद फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा देश का जो शासन है वो पॉलिटिकल पार्टियां चलाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन गवर्नर बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको लोकसभा का टिकट देना है, किसको विधानसभा का टिकट देना है, किसको राज्यसभा का टिकट देना है, किसको विधान परिषद का टिकट देना है। पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है और जब सरकार बन जाती है तो पूरा का पूरा शासन उसी मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली पूरे देश को पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। आज तक पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं बना। नतीजा ये हो रहा है, पॉलिटिकल करप्शन भी बढ़ रहा है, क्रिमिनलाइजेशन भी बढ़ रहा है, गुंडे बदमाश पॉलिटिकल पार्टियों में आ रहे हैं, माफियाओं को टिकट दिया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों में खुद कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। देश में लोकतंत्र की बात होती है लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर खुद कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जहां पे एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति 5 बार 6 बार अध्यक्ष बनता है, 20 साल 25 साल तक वही अध्यक्ष बना रहता है। तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों की तानाशाही चल रही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। आज मैंने अपने उसी जो मेरी PIL चल रही पहले से पेंडिंग है उसी में एक और एप्लीकेशन फाइल किया था और मांग किया था कि तत्काल सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना मेमोरेंडम, रूल्स, रेगुलेशन अपने वेबसाइट पर डालें और इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ऑडिट करके बताए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपना रूल्स, रेगुलेशन, मेमोरेंडम फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, लॉ कमीशन को फिर से नोटिस जारी किया है।
फिर से उनको कहा है कि आप 4 सप्ताह में जवाब दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंडिकेट किया है कि मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर जब तक पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं बनता पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए, तब तक गाइडलाइन भी बनाई जा सकती है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के लिए अपीयर हुए थे, उनको कहा है कि आप भी इसमें अपना विचार रखिए कि क्या करना है आपको, इसमें केंद्र सरकार का क्या इसमें मत है। और मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना खुद का रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही हैं, खुद अपना मेमोरेंडम फॉलो नहीं कर रही हैं, खुद अपने यहाँ इलेक्शन नहीं करा रही हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। ये मैंने मांग किया है अपने एप्लीकेशन में। उसी पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी किया है। अगले महीने फिर इसके ऊपर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो पॉलिटिकल पार्टियों का खुद का मेमोरेंडम है उसको कंप्लायंस कराएगा और पूरी कंप्लायंस करने के बाद, ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपेगा कि भाई कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपना मेमोरेंडम फॉलो करती है और कौन सी नहीं करती है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों में रेगुलर इलेक्शन होता है, किस में नहीं होता है। जो इलेक्शन होता है वो नाम मात्र का होता है, वास्तव में फेयर इलेक्शन होता है। ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। भारत में लोकतंत्र तभी अच्छा होगा जब पॉलिटिकल पार्टियों में खुद का लोकतंत्र होगा। पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेसी की बात करती हैं, लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन अपने अंदर उन्होंने अब डेमोक्रेसी ख़त्म रखा है, अपने अंदर तो उनकी तानाशाही चल रही है। इसीलिए ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत को वास्तव में एक रियल डेमोक्रेसी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर रियल डेमोक्रेसी हो, वहाँ पर समय पर चुनाव हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारियों का चुनाव हो या राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का चुनाव हो। वो चुनाव वास्तव में ईमानदारी से होना चाहिए, न कि आईवाश होना चाहिए, और अच्छे लोग वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे भाग ले सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए ही मैंने ये याचिका दाखिल किया है। और इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे कि पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना खुद का मेमोरेंडम, खुद का रूल्स रेगुलेशन ईमानदारी से फॉलो करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।